सर आपकी तरफ से डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से डिमांड है और सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने भी ये डिमांड की है। मैडम महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हालात ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, रोड ओपन है। हालांकि हर साल मई में रोड खोली जाती है, लेकिन इस बार 8 अप्रैल को ही रोड ओपन हुई है। उसके बाद भी ये डिमांड क्यों की जा रही है? रविंद्र राणा जी, क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये रीजन हो सकता है? जनाब, ये जो बर्फबारी हुई है पीर पंजाल के पहाड़ों में, उसके चलते इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू लिया है सर, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को लिखा है सर, कि अनंतनाग रजौरी पुंछ की सीट पर सर, क्या हालात हैं। सर, आप देख रहे हैं, रजौरी पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला एक ही रास्ता है, मुगल खुला है सर, मुगल रोड। महबूबा मुफ्ती उसी रास्ते से आई है, 8 अप्रैल को खुला है सर। 4 घंटे पीर की गली के पास महबूबा मुफ्ती साहिबा का काफिला रुका रहा। सर, क्या गारंटी आगे फ्यूचर में वो रास्ता बंद नहीं होगा? लैंडस्लाइडिंग तो फिर भी आएंगे। मौसम की यही अलर्ट है, वेदर अलर्ट जो मौसम विभाग ने दिया है, उसके मुताबिक आने वाले दिनों में और बर्फबारी होने वाली है। जनाब, रजौरी, पुंछ और अनंतनाग, ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके 2 हिस्से हैं। एक जो पीर पंजाल के नॉर्थ में, जो कुलगाम, शोपियान और अनंतनाग का हिस्सा है सर, और दूसरा साउथ ऑफ पीर पंजाल जो कि रजौरी पुंछ है। अब अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट सीट अगर बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद है। सर, बंद नहीं है, ओपन है सर। 8 अप्रैल को खुली है सर रोड। मई में हर साल खोला जाता है, इस बार इलेक्शंस की वजह से 4 घंटे महबूबा मुफ्ती साहिबा जो कि फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अगर फार्मर चीफ मिनिस्टर का 4 घंटे काफिला पीर की गली में मुगल रोड पर रुकता है, तो कोई तकलीफ, कोई परेशानी है तो रुका ना। इसलिए तो नहीं कि बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। जनाब, पिछले 20 दिनों से कैंपेनिंग हो रही है, इलेक्शन में कैंपेन हो रही है। क्या मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब रजौरी पुंछ आए? क्या कारण है? पूछो उमर साहब से। वो कह रहे हैं कश्मीर की कैंपेनिंग में बिजी हैं। कश्मीर की कैंपेन क्या है? तो रजौरी पुंछ के इस सीट का हिस्सा नहीं है क्या? महबूबा मुफ्ती अभी सुरनकोट में सर। सुरनकोट में 4 घंटे पीर की गली में मुगल रोड पर किसका काफिला रुका? 8 अप्रैल को इंतजामिया ने रोड क्यों ओपन किया अगर रोड बंद थी? फिर लैंडस्लाइड हो गई, फिर बर्फ गिर गई। वो तो सर फ्यूचर में भी होगा। आपको गारंटी क्या फ्यूचर की? आपको क्या लगता है ये जो पीर पंजाल के पहाड़ों में बर्फ गिरती है, ये भी बीजेपी बर्फ गिरा रही है? नहीं गिरा रही है, ये नहीं गिरा। कौन कहता है सर? नौजवान कहते हैं कि 8 अप्रैल को रोड खुली है। आज एंडिंग अप्रैल आ रहा है। आप मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब से ये सवाल पूछें सर कि पिछले 20 दिनों से अनंतनाग रजौरी पुंछ में कैंपेन चल रही है, अभी तक वो रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए क्यों नहीं जा सके? चाहकर भी उमर अब्दुल्ला साहब रजौरी पुंछ इसलिए नहीं जा सके। ने भी सवाल किया, वो कह रही हैं कि लोगों का भरोसा टूट जाएगा सर। अगर अब इलेक्शंस डेफर होते हैं तो अवाम का भरोसा टूट सकता है। बड़ी मुश्किल से जमहूरियत में एक बार इलेक्शन हो रहा है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी बड़ी बहन है, मैं इज्जत करता हूं उनकी। सर, उनसे ये सवाल पूछा जाए कि 4 घंटे पीर की गली में मुगल रोड पर उनका काफिला क्यों रुका? वो 4 घंटे देरी से बफलियाज क्यों पहुंची? क्यों उनका प्रोग्राम लेट हुआ? बेहतरीन है, आपकी बात बेहतरीन है। अगर बर्फ है, अगर उनका काफिला बर्फ में गिरा, उनका काफिला बर्फ में फंसा हुआ था, वो परेशान थी, इसलिए उनको तकलीफ आई। तो सर, ये जो पिछले दिनों से लगातार कैंपेनिंग चल रही थी, आज ऐसा तो नहीं कि मैडम महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला की वेव जो है वो रजौरी पुंछ के अंदर नजर आ रही है? ये इसी वजह से हो सकता है। जनाब, बर्फबारी गिरी है, बर्फ गिरी है, और उमर अब्दुल्ला साहब हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती बना रही हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा भी, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुरनकोट के अंदर, उन्होंने कहा जमहूरियत पे से लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर ये डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस डेफर हों। भाई मेरी बात सुने, ये बर्फ क्या बीजेपी ने गिराई है? नहीं गिराई है सर, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि क्यों ऐसे हालात। अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लिमानी सीट, ये जो हिमालयस
माउंटेन रेंज है, इसके दामन में। पीर पंजाल इसके दामन में है। हाँ एग्जैक्टली, आई गॉट इट सर। एक हिस्सा इसका जुनूबी कश्मीर के साथ है। जुनूबी पीर पंजाल का हिस्सा जो रजौरी पुंछ है, और एक शुमाली जो कि पीर पंजाल के शुमाल में, जिसको साउथ कश्मीर हम कहते हैं, अनंतनाग कुलगाम शोपियान है। दो हिस्से हैं। पीर पंजाल के जो माउंटेन है हिमालयस के, ठीक है। ये इसका एक बड़ा एक पड़ाव है। एग्जैक्टली और इसकी एक कनेक्टिविटी मुगल रोड है। सर आप डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन डेफर होना चाहिए? ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने कहा। आप ये डिमांड कर रहे हैं पर्सनली? चूंकि वहां बर्फ गिरी है, 25 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अनंतनाग रजौरी से 25 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक। और जिसमें से 23 कैंडिडेट वादी कश्मीर के हैं। एग्जैक्टली कुलगाम शोपियान अनंतनाग या अलग अलग कश्मीर के हिस्सों के हैं। सर। और सिर्फ 2 कैंडिडेट रजौरी पुंछ के हैं। सर। कश्मीर के कैंडिडेट जो अनंतनाग कुलगाम शोपियान के हैं, अगर वो रजौरी पुंछ आएंगे कैंपेन के लिए तो बाया मुगल रोड पीर की गली से आएंगे। मैडम महबूबा मुफ्ती ने एक सवाल राइज किया सर। वो कहते हैं कि इनके नेताओं को हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं स्टार कैंपेनिंग के लिए, हमारे पास रिसोर्स नहीं, हमारी पार्टी गरीब है और हमें उनका ख्याल रखा है। हेलीकॉप्टर देने की बजाय इलेक्शन ही डेफर कर दिया। इसलिए हमने उनका ख्याल रखा है ना। ये ख्याल रखना हुआ सर। इलेक्शन डेफर कर रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर्स उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्शंस में जो है वो हेलीकॉप्टर्स मिल रहे हैं। आपने मुझे देखा इस इलेक्शन में कोई हेलीकॉप्टर में देखा? आपके कार्यकर्ताओं को देखा है सर? कहाँ देखा? सर आपके बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज कद्दावर नेता वो तो घूम रहे हैं। मेरी बात सुने जनाब, देवर इन हेलीकॉप्टर सर। बात हेलीकॉप्टर की नहीं है, बात रजौरी पुंछ अनंतनाग में जो पीर पंजाल के पहाड़ों में बर्फ गिरी है, पीर की गली, मुगल रोड, शोपियान का पहाड़ी एरिया बंद है। इसलिए जनाब मोहतरम, अगर ये इलेक्शंस डेफर हो जाते हैं तो क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार ग्राउंड में उतारेगी? क्या रविंदर रैना वो उम्मीदवार हो सकते हैं जो बात चल रही है इस वक्त मरकजी सरकार की गुड बुक्स में? पहले इलेक्शन कमीशन को तो फैसला लेने दो मेरे भाई। आर यू रेडी फॉर इलेक्शन सर? पर्सनली मैं तो लड़ ही रहा हूँ जम्मू कश्मीर में 5 सीटों पर। नहीं सर, एमपी के लिए। हाँ, एमपी के लिए, एमपी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना मैं। एज ए प्रेसिडेंट आप लड़ रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ एज ए उम्मीदवार, एज ए कैंडिडेट, आर यू रेडी फॉर दैट? समझो कि उम्मीदवार ही हूँ। ये सब जगहों पर आप देख रहे हैं। सुबह से सांबा से निकला हूँ, RS पूरा 7 बजे के निकले हुए हैं आप, और अभी सुंदरबनी कालाकोट जा रहा हूँ, रियासी जा रहा हूँ। अगर आपकी पार्टी आप पे विश्वास करके आपको टिकट दे, क्या आपको लगता है कि आप वहां से एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, बात इलेक्शंस के कैंडिडेट की नहीं है, बात इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की है। यहां इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है कि बर्फबारी के चलते रजौरी पुंछ कश्मीर से कटा हुआ है। 4 घंटे मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका काफिला बर्फ में फंस गया पीर की गली में। उमर अब्दुल्ला साहब आज तक रजौरी पुंछ में कैंपेन के लिए नहीं जा सके। यही एक कैंपेन में बिजी हैं। यही वजह। मैडम महबूबा मुफ्ती तो पहुंच गई, वो तो सुरन कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनाब, आप कोई उनकी तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है कि आप बर्फबारी बताओ, लैंडस्लाइड 4 घंटे मैडम मोहतरमा। फ्यूचर में भी तो वो होगा सर, फ्यूचर में भी तो बर्फबारी हो सकती है। फ्यूचर में बर्फबारी नहीं, इन प्लान ऑफ फ्यूचर थोड़ी की बर्फबारी नहीं हो सकती। देखिए, अगर लैंडस्लाइडिंग होती है जनाब, अगर मई के आखिर में 25 मई के बाद अगर इलेक्शन होता है या 1 जून को आखिरी मरहले में होता है, तब तो बर्फ नहीं होगी। सर गड्डी इस बारी जो है वो टर्न हो चुकी है राजौरी पुंछ की तरफ, क्या लगता है? पहले तो मैंने कहा था कि वो जो है वो अलग जा रही है, लेकिन अब राजौरी पुंछ की तरफ हमें गाड़ी पलटती हुई नजर आ रही है। तो गाड़ी जाएगी रजौरी पुंछ, उसमें क्या है? ये क्लियर कर रहे हैं आप? गाड़ी जाती रहती है, गाड़ियां तो चलती रहती हैं। नहीं, गाड़ी वाली गाड़ी रजौरी पुंछ भी जाएगी, गाड़ी अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान में भी जाएगी, गाड़ी कुकरनाग और पहलगाम में भी जाएगी। गाड़ी इलेक्शन की गाड़ी आपकी गाड़ी जाएगी, गाड़ी चल रही है। आपको लगता है कि सर इस बारी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सीटों के ऊपर, जो इस बार का इतना टफ इलेक्शन हुआ है? कोई फाइट नहीं है, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। अनंतनाग रजौरी पुंछ से किसकी होगी? बीजेपी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी की होगी। लड़ने की में इंटरेस्टेड है पार्टी?
उम्मीदवार आने में इंटरेस्टेड है? पहले इलेक्शन कमीशन को फैसला तो अच्छा, करने सही मुश्ताक बुखारी साहब कह रहे हैं कि पीडीपी को सपोर्ट करें, मुर्तजा खान साहब ने एक बयान जारी कर दिया कि पीडीपी को सपोर्ट किया जाए। ये क्या हो रहा है? पहाड़ी लोग तो आपके फेवर ही में नहीं आ रहे हैं, वो तो पीडीपी की तरफ जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल सर? इलेक्शन कमीशन को फैसला लेने दो। नहीं पार्टी का सब क्या, ठीक होगा। पार्टी का क्या होगा? आप क्यों परेशान हैं? पहाड़ी तो आपका वोट था सर, पेट वोट था आपका। गुजर भी हमारा है, आपको क्या लगता है कि पीडीपी के साथ कैसे जा सकते हैं? पहाड़ी भी बीजेपी का है, गुजर भी बीजेपी पहाड़ी का है। बीजेपी ना वोट क्या देगा सर? कश्मीरी भी BJP बीजेपी ना वोट दे रहे हैं पहाड़ी। वह चीज मैंने एक्सप्लेन करके दो ना, जो थारा तो पूछो उसको जवाब दो ना। गुजर बकरवाल भी मारो लग तो जिगर है, तो पहाड़ी भी है। पहाड़ी भी ठीक है, तो पहाड़ी पीडीपी ने क्यों वोट देंगे? पहाड़ी भी जेड़ा है वो लख तो जिगर है रविंदर रैना का। तो जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी में वो कहीं नहीं है। कश्मीरी में नहीं, उनसे जिगर। नहीं छू जिगर, में नहीं उनसे छू जिगर। नहीं, कसम से नहीं छू तुमको जिगर। प्रॉब्लम है। अच्छा कश्मीरी में उनसे जिगर। सर, इस वक्त तकरीबन गुजर आपको बकरवाल 2,500 से मेरा 3,000 लोग लाइव देख रहे हैं सर। ये मैं आपको बता दूं, 2,500 से 3,000 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये मजाक नहीं है सर, ये बड़ा सीरियस इंटरव्यू है। क्या आपको लगता है इलेक्शंस डेफर होंगे? उसके बाद क्या आपका नुमाइंदा इस सीट पे आ सकता है? क्या आप इतने मजबूत हैं, आपकी जमात इतनी मजबूत है? इलेक्शन अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट पर आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। इलेक्शन आपकी कमीशन पार्टी का स्टैंड क्या है? इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आ तो जाएगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप लड़ सकते हैं राजौरी पुंछ वाली सीट पे अगर इलेक्शन डेफर होते हैं? क्या इतनी हिम्मत है बीजेपी में? मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ आप लड़ पाए? आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी आनी चाहिए सामने। नेशनल पार्टी है, क्यों नहीं आ रही? ये तो हम नौजवान चाहते हैं, नौजवान वोट देना चाहते हैं आपको। वो कहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो एजुकेशन में बेहतरी लाओ, हॉस्पिटल्स में लाओ, जो है वो वोट करें वुमेन राइट्स के लिए। लेकिन आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं आ पा रहा है। जिन लोगों को बीजेपी को वोट देना, वो किसको वोट देंगे? उनके पास क्या ऑप्शन है? मुझे ये बताएं। चलो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। ये इररिलेवेंट जवाब है सर, ऊपर ये इररिलेवेंट जवाब नहीं ये है। ख्वाहिश पूरी करे। ये सवाल का जवाब दुआ नहीं है। करता हूँ ना, दुआ करना भी कोई गलत है क्या? ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला आपकी ख्वाहिश पूरी करे। लेट्स एन एग्जांपल कि अगर रविंदर राणा को ले आए वो इस सीट पे, देन क्या रविंदर राणा फाइट दे पाएंगे मैडम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को? क्या वो मियां अल्ताफ अहमद लारवी को फाइट दे पाएंगे? मियां अल्ताफ साहब के साथ तो हमारी लड़ाई नहीं है। आपके एनसी के साथ है? मियां अल्ताफ साहब की तो मैं इज्जत करता हूँ। ठीक है, महबूबा मुफ्ती के साथ, उसके साथ तो है ना? वो भी मेरी बड़ी बहन है। तो फिर लड़ाई किसके साथ लड़ेंगे आप इलेक्शन? जमातों के साथ लड़ाई होती है, जमात की जमात। जीत पाएंगे? इलेक्शन कमीशन को फैसला तो लेने दो। 3 सीटें तो पहले ही आप लोगों ने सरेंडर कर दी, बची हैं 2 सीटें, उसमें भी एक पे लाल सिंह का नाम चल रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। अनंतनाग और कश्मीर की 2 सीटें ये गलत हाथ खड़े करके सरेंडर कर लिया। फहमी है। अगर कमल का फूल होगा, हाँ, कहाँ पे फूल? कश्मीर में आपका फूल नहीं है, राजौरी पुंछ में आपका फूल नहीं है, कहाँ पे फूल है? मुझे बताएं, जवाब दें। अगर कमल का फूल हुआ, कहाँ है? सुनो, कमल का फूल हुआ है कहाँ पे है? माँ मेरी बात सुने ना सर। अगर कमल का फूल हुआ तो कमल का फूल खिलेगा, अनंतनाग राजौरी में भी खिलेगा, श्रीनगर में भी खिलेगा, बारामूला में भी खिलेगा। तो बहुत कमल का फूल है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। नहीं तो बैट बॉल चलेगा।